सब्जी हो, सलाद हो या चटनी, टमाटर के बिना हमारी रसोई अधूरी है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये लाल राजा बहुत नाजुक होता है? बाजरा या अरहर की तरह इसे सीधे खेत में नहीं फेंका जा सकता। इसे उगाने के लिए किसान को बहुत लाड़ प्यार और एक खास तरीके नर्सरी की जरूरत होती है। चूंकि हम जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ रहे हैं, इसलिए आइए देखते हैं कि बिना किसी रासायनिक जहर के शुद्ध और रसीले टमाटर कैसे उगाए जाते हैं। 1. मौसम और मिट्टी। राजा का महल। मौसम। टमाटर को हल्की गर्मी और अच्छी धूप बहुत पसंद है। ये पाला भयंकर ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। भारत में इसे मुख्य रूप से रबी, सर्दियों की शुरुआत और खरीफ दोनों मौसमों में उगाया जा सकता है। मिट्टी। इसे रेतीली दोमट मिट्टी सैंडी लोम सॉइल सबसे ज्यादा पसंद है। जमीन ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल ना रुके, वरना इसके पौधे बहुत जल्दी सड़ जाते हैं। मिट्टी का पीएच मान 6.0 से 7.0 के बीच एकदम सही रहता है। 2. बचपन का पालना, नर्सरी तैयार करना। टमाटर की खेती का सबसे बड़ा अंतर यही है कि इसके बीज सीधे खेत में नहीं बोए जाते। नर्सरी। सबसे पहले जमीन से थोड़ी ऊंची उठी हुई क्यारियां रेज्ड बेड्स बनाई जाती हैं। इनमें गोबर की सड़ी खाद और केंचुआ खाद मिलाई जाती है। बीज की मात्रा। 1 हेक्टेयर खेत के लिए लगभग 400 से 500 ग्राम देसी सामान्य बीज काफी होता है। बीजोपचार। बीजों को बोने से पहले ट्रिकोडर्मा नामक जैविक फफूंदनाशक से उपचारित किया जाता है, ताकि बचपन में ही पौधे बीमार न पड़ें। जब पौधे 25-30 दिन के लगभग 10-15 सेमी लंबे हो जाते हैं, तब वे खेत में जाने के लिए तैयार होते हैं। 3. मुख्य खेत की तैयारी और रोपाई। नया घर। मुख्य खेत की 3-4 बार अच्छी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा कर लिया जाता है। जैविक खुराक। खेत तैयार करते समय 20-25 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद FYM और नीम की खली नीम केक मिट्टी में मिला दी जाती है। नीम की खली जमीन के अंदर रहने वाले हानिकारक कीड़ों को मारती है। रोपाई की दूरी। जब नर्सरी के पौधे तैयार हो जाते हैं तो उन्हें शाम के समय, ताकि धूप से न मुरझाएं, मुख्य खेत में लगाया जाता है। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखी जाती है। 4. सिंचाई और देखभाल, प्यास और सहारा। टमाटर को लगातार लेकिन सीमित पानी की जरूरत होती है। खेत में नमी बनी रहनी चाहिए, लेकिन कीचड़ नहीं होना चाहिए। इसके लिए टपक सिंचाई ड्रिप इरिगेशन सबसे अच्छी मानी जाती है। जब पौधे बड़े होने लगते हैं और उन पर टमाटर का भारीपन आने लगता है, तो उन्हें बांस की लकड़ियों और सुतली धागे से सहारा स्टेकिंग दिया जाता है, ताकि टमाटर जमीन पर गिरकर सड़े नहीं। 5. जैविक तरीके से दुश्मनों का सफाया, कीट नियंत्रण। टमाटर को बीमारियां और कीड़े, खासकर फल छेदक फ्रूट बोरर, बहुत जल्दी लगते हैं। जैविक खेती में हम जहर नहीं डालते, बल्कि चालाकी से काम लेते हैं। गेंदे के फूल का जादू, ट्रैप क्रॉप। टमाटर के खेत के चारों ओर और बीच बीच में गेंदे के फूल मैरीगोल्ड लगा दिए जाते हैं। कीड़ों को गेंदे की खुशबू ज्यादा पसंद आती है, इसलिए वे टमाटर को छोड़कर गेंदे पर चले जाते हैं और टमाटर बच जाता है। नीम का ब्रह्मास्त्र। सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई और अन्य कीड़ों को भगाने के लिए हर 10-15 दिन में नीम के तेल, नीम ऑयल या गौमूत्र का छिड़काव किया जाता है। फेरोमोन ट्रैप्स। खेत में जगह जगह प्लास्टिक के डिब्बे ट्रैप लटकाए जाते हैं, जिनमें नर कीड़ों को फंसाने के लिए गंध होती है। इससे कीड़ों की आबादी रुक जाती है। 6. कटाई और उपज, लाल खजाना। तोड़ाई। टमाटर को बाजार की दूरी के हिसाब से तोड़ा जाता है। अगर दूर भेजना है तो हल्का गुलाबी होने पर तोड़ते हैं, और अगर पास के बाजार में बेचना है तो पूरा लाल होने पर तोड़ते हैं। उपज। अगर जैविक तरीके से पूरी मेहनत और सही देखभाल की जाए तो 1 हेक्टेयर जमीन से लगभग 200 से 250 क्विंटल तक शुद्ध, चमकदार और स्वादिष्ट टमाटर प्राप्त हो जाते हैं। एग्जाम के लिए मास्टर टिप, क्विक नोट्स। वानस्पतिक नाम, बोटानिकल नेम सोलेनम लाइकोपर्सिकम, सोलानम लाइकोपर्सिकम। कुल फैमिली सोलानेसी। खेती का तरीका, नर्सरी तैयार करके रोपाई, ट्रांसप्लांटिंग। सबसे खास जैविक नियंत्रण, गेंदा मैरीगोल्ड को ट्रैप क्रॉप के रूप में लगाना। इसे जादुई पेड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहां आम या अमरूद के पेड़ों को फल देने में कई साल लग जाते हैं, वहीं पपीता बीज बोने के 1 साल के अंदर ही फलों से लद जाता है। लेकिन ये पेड़ जितना जल्दी बड़ा होता है, उतना ही नाजुक भी होता है। आइए बिना किसी रासायनिक जहर के शुद्ध और मीठे पपीते उगाने की पूरी जैविक ऑर्गेनिक प्रक्रिया को एक कहानी की तरह समझते हैं। 1. मौसम और मिट्टी, जादुई पेड़ का स्वभाव। मौसम। पपीते को गर्म और नमी वाला मौसम बहुत पसंद है। ये सर्दियों का पाला फ्रॉस्ट बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, पाला पड़ने पर यह झुलस जाता है। मिट्टी और पानी का डर।
पपीते की सबसे बड़ी खासियत और कमजोरी यह है कि इसे अपने पैरों में पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर इसके तने के पास 24 घंटे भी पानी भर जाए तो इसका तना गलने लगता है, कॉलर रॉट और पेड़ मर जाता है। इसलिए खेत की जमीन थोड़ी ऊंची और हल्की बलुई दोमट सैंडी लोम होनी चाहिए, जहां से पानी तुरंत बह जाए। 2. बचपन का घर, नर्सरी तैयार करना। टमाटर की तरह पपीते के बीज भी सीधे खेत में नहीं बोए जाते। बीज की मात्रा 1 हेक्टेयर लगभग 2.5 एकड़ खेत के लिए सिर्फ 250 से 300 ग्राम बीज काफी होता है। पॉलीथीन बैग की नर्सरी। जमीन पर क्यारियां बनाने के बजाय पपीते के बीजों को छोटी छोटी काली पॉलीथीन की थैलियों में बोना सबसे अच्छा रहता है। इन थैलियों में मिट्टी, बालू, रेत और गोबर की खाद FYM का मिश्रण भरा जाता है। जैविक बीजोपचार। बीजों को बोने से पहले ट्रिकोडर्मा नामक जैविक फफूंदनाशक से मिलाया जाता है ताकि बचपन में छोटे पौधे फफूंद से सड़े नहीं। 3. मुख्य खेत की तैयारी और रोपाई। मैदान में एंट्री। जब पौधे लगभग 2 महीने के 15-20 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं तब वे मुख्य खेत में जाने के लिए तैयार होते हैं। गड्ढे खोदना। खेत में 2x2 मीटर की दूरी पर 50x50x50 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे खोदे जाते हैं। धूप दिखाना, सोलराइजेशन। इन गड्ढों को 15 दिन के लिए कड़ी धूप में खुला छोड़ दिया जाता है ताकि मिट्टी के हानिकारक कीड़े और फफूंद प्राकृतिक रूप से मर जाएं। जैविक खुराक। गड्ढों को भरते समय हर गड्ढे में 15-20 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद, 250 ग्राम नीम की खली, नीम केक और ट्राइकोडर्मा मिलाया जाता है। इसके बाद पॉलीथीन फाड़कर पौधे को बीच में लगा दिया जाता है। 4. पपीते की एक अनोखी पहेली, नर और मादा पौधे। पपीते की कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि इसमें इंसानों की तरह नर, मेल और मादा, फीमेल पेड़ अलग अलग होते हैं। फल सिर्फ मादा पेड़ों पर ही आते हैं, लेकिन फूल खिलने से पहले ये पहचानना मुश्किल होता है कि कौन सा पेड़ नर है और कौन सा मादा। इसलिए किसान एक गड्ढे में 2 या 3 पौधे लगाते हैं। जब 3-4 महीने बाद फूल आते हैं तो वे सिर्फ एक स्वस्थ मादा पौधे को रख लेते हैं और बाकी नर पौधों को उखाड़ देते हैं। ध्यान दें, परागण पॉलिनेशन के लिए पूरे खेत में लगभग 10% नर पौधों को छोड़ना जरूरी होता है। हालांकि आजकल बाजार में उभयलिंगी बीज भी आते हैं जिनमें हर पेड़ पर फल लगता है। 5. सिंचाई का खास तरीका, रिंग विधि। पपीते को पानी की जरूरत तो बहुत होती है क्योंकि इसके पत्ते बहुत बड़े होते हैं, लेकिन पानी तने को छूना नहीं चाहिए। इसलिए किसान पेड़ के चारों ओर मिट्टी की एक गोल मेड़ या रिंग मेथड बना देते हैं और पानी उस रिंग के बाहर देते हैं। जैविक खेती में टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन इसके लिए सबसे वरदान साबित होती है। 6. दुश्मनों से बचाव, जैविक कीट नियंत्रण। पत्ता मरोड़ बीमारी, लीफ कर्ल वायरस, ये पपीते का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसमें पत्तियां सिकुड़कर छोटी हो जाती हैं। ये बीमारी सफेद मक्खी फैलाती है। जैविक हथियार। सफेद मक्खी को भगाने के लिए हर 15 दिन में नीम के तेल, नीम ऑयल का छिड़काव करना चाहिए। खेत में पीले चिपचिपे कार्ड, येलो स्टिकी ट्रैप्स लगाने चाहिए जिन पर मक्खियां चिपककर मर जाएं। अगर कोई पेड़ इस बीमारी का शिकार हो जाए तो उसे तुरंत उखाड़कर जमीन में गाड़ देना चाहिए ताकि बीमारी फैले नहीं। 7. कटाई और उपज, मेहनत का मीठा फल। तुड़ाई। पेड़ लगाने के लगभग 9 से 10 महीने बाद फल पकने शुरू हो जाते हैं। जब फलों पर हल्के पीले रंग की धारियां दिखने लगें तब उन्हें सावधानी से तोड़ लेना चाहिए। उपज। अगर जैविक तरीके से अच्छी देखभाल की गई है तो एक पेड़ से लगभग 30 से 40 किलो या 1 हेक्टेयर से 60-70 टन शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक पपीता मिल जाता है। एग्जाम के लिए मास्टर टिप, क्विक नोट्स। वानस्पतिक नाम, बोटैनिकल नेम, कैरिका पपाया। प्रसारण, प्रोपगेशन, केवल बीजों द्वारा नर्सरी बनाकर। सबसे बड़ी कमजोरी, जल भराव, वाटर लॉगिंग और पाला, फ्रॉस्ट। मुख्य बीमारी, लीफ कर्ल वायरस, पत्ता मरोड़। जैविक खाद, केंचुआ खाद, वर्मी कॉम्पोस्ट, गोबर की खाद और नीम की खली।